बिहार की आंगनवाड़ी सेविकाओं के बहुत ही चयन रद्द लेके हताश और निराश हैं। इस पर आज क्या क्या वार्ता हुई, कुछ शब्द रखने का आप काम करें ताकि हमारी बहन को अपने आप में संतोष कुछ जाहिर हो। तमाम बहनें आशा लगाई हुई है कि आज क्या वार्ता हुआ नहीं हुआ चयन रद्द के संबंध में। देखिए, सबसे पहले तो मैं सेविका सहायिका बहने को धन्यवाद देता हूँ कि वो काफ़ी धैर्य के साथ आंदोलन के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। आज जो माननीय समाज कल्याण मंत्री से हमारी मुलाकात हुई और इस संदर्भ में हमने बात किया, उन्होंने कहा जो हम कैबिनेट की बैठक में हमारे तमाम जो मंत्री कैबिनेट में थे सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि आप चयन मुक्त जो सेविका पूरे बिहार में हुई है उनको आप केंद्र पर भिजवावें। ये आग्रह सभी कैबिनेट के मंत्री ने किया है और ख़ास करके हमारे समाज कल्याण मंत्री जो हैं अभी वर्तमान में, वे भी काफ़ी आग्रह किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन है जो हमारा पेपर पूरे कंप्लीट नहीं था और जो आप 5 सूत्री मांग में से एक मांग आपका ये भी था जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को पूर्ण केंद्र का दर्जा दिया जाए। आप अखबार में और उनके जो कैबिनेट की बैठक का जो निर्णय है उसमें भी शामिल है। तो आप लोगों का पेपर तैयार नहीं था और सरकार ने ये इस काम को किया है, बिहार की सरकार ने किया है, चयन मुक्त करने का आदेश दिया है। तो इनके ही आदेश से फिर हम लोग केंद्र पर जाएंगे, यही माननीय मंत्री जी ने कहा है। और माननीय मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी से भी हमारी बात हुई, दीपक बाबू से, वे भी बोले जो यही हुई है और कहिए पूरे बिहार की हमारे जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है 20,000 की संख्या में लगभग हैं, उनको धैर्य से रखने के लिए निश्चित रूप से उनको सम्मानजनक जो वे लोग उनका डिमांड है वो डिमांड पर भी विचार हो रहा है और चयन मुक्ति ये भी खत्म होगा, हमारी सारी सेविकाएं केंद्र पर जाएगी। यही हमारा बातचीत हुआ है आज के तारीख में। बहुत बहुत धन्यवाद। कि वो काफ़ी धैर्य के साथ आंदोलन के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। आज जो माननीय समाज कल्याण मंत्री से हमारी मुलाकात हुई और इस संदर्भ में हमने बात किया, उन्होंने कहा जो हम कैबिनेट की बैठक में हमारे तमाम जो मंत्री कैबिनेट में थे सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि आप चयन मुक्त जो सेविका पूरे बिहार में हुई है उनको आप केंद्र पर भिजवावें। ये आग्रह सभी कैबिनेट के मंत्री ने किया है और ख़ास करके हमारे समाज कल्याण मंत्री जो हैं अभी वर्तमान में, वे भी काफ़ी आग्रह किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन है जो हमारा पेपर पूरे कंप्लीट नहीं था और जो आप 5 सूत्री मांग में से एक मांग आपका ये भी था जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को पूर्ण केंद्र का दर्जा दिया जाए। आप अखबार में और उनके जो कैबिनेट की बैठक का जो निर्णय है उसमें भी शामिल है। तो आप लोगों का पेपर तैयार नहीं था और सरकार ने ये इस काम को किया है, बिहार की सरकार ने किया है, चयन मुक्त करने का आदेश दिया है। तो इनके ही आदेश से फिर हम लोग केंद्र पर जाएंगे, यही माननीय मंत्री जी ने कहा है। और माननीय मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी से भी हमारी बात हुई, दीपक बाबू से, वे भी बोले जो यही हुई है और कहिए पूरे बिहार की हमारे जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है 20,000 की संख्या में लगभग हैं, उनको धैर्य से रखने के लिए निश्चित रूप से उनको सम्मानजनक जो वे लोग उनका डिमांड है वो डिमांड पर भी विचार हो रहा है और चयन मुक्ति
ये भी खत्म होगा, हमारी सारी सेविकाएं केंद्र पर जाएगी। यही हमारा बातचीत हुआ है आज के तारीख में। आज AITC की बैठक थी और माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी भी आप मिले हैं माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से, और क्या क्या बात हुई है वो बात हमारे राज्य महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी से हम पूछना चाहते हैं कि आज आप अपने ओर से बिहार की तमाम चयन रद्द होने वाली सेविका सहायिका को क्या संदेश देना चाहेंगे। बिहार की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका और अभिभावक बंधुओं से हम अनुरोध करना चाहते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा और सुना भी कि माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी ने आज के एक्टिविटी के बारे में विस्तार से चर्चा किया। हम लोग बार बार यह आश्वस्त कर रहे हैं कि प्रक्रिया में तो कुछ वक्त लगेगा ही, और चयन रद्द की प्रक्रिया वह भी 18,220 लोगों का है, लमसम 20,000। तो यह सरकार के लिए भी अब एक अलग से फैसला लेने का सवाल है, और सरकार पॉजिटिव दिशा में जा रही है। जब तक सरकार दमन चक्र चला रही थी तो चल रहा था, लेकिन आप जानते हैं कि सूर्यकांत जी के प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही इन्हें ऑथराइज किया था कि आप जाएं, हड़ताल समाप्त करा करके आएं, सभी मांगों पर चर्चा होगा और हम विचार करेंगे। इन्होंने उस समय भी कहा था कि बड़े पैमाने पर चयन रद्द हुआ है, उसका क्या होगा। उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप जाइए, पहले हड़ताल तोड़वा करके आइए, वो सब समाप्त किया जाए। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोन कर करके हमारे विधायक जी को बताया कि हम ऑथराइज कर दिया है दीपक बाबू को, जो उनके मुख्य सलाहकार हैं मुख्यमंत्री जी के, उन्हें ऑथराइज किया गया। और आज के तिथि में माननीय सूर्यकांत बाबू बात किए दीपक बाबू से, और उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में हैं, कुछ समय लगेगा, लेकिन मांग पर वार्ता भी होगी और चयन मुक्त वापस भी होगा। आज विलंब होने से हम यह समझ रहे हैं, जैसे जैसे विलंब हो रहा है, हमारी सेविका या अभिभावक बंधु ये हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, लेकिन धैर्य तो रखना पड़ेगा। हम लोग तो अभी तक धैर्य नहीं खोए, धैर्य खोने से ही यह बीच में विलंब का भी कारण बना है। और कई लोग भी आपके सामने आए हैं जो घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आए हैं, आपको यह कह रहे हैं कि अब हम नए सिरे से, जिनका कोई वजूद नहीं है, वो भी बोल रहे हैं कि हम वापस कराएंगे। तो ये हम आपसे अब कहना चाहते हैं कि सरकारी महकमा से भी जिस तरह से पदाधिकारी लोग टॉर्चर किए आपको, और वो टॉर्चरिंग में आप लोग ज़्यादा गफलत में फंसे, डर कर करके, भय होकर करके, और आप हड़ताल तोड़े या ज्वाइनिंग किया, फिर उसके बाद जो है जिनकी चयन मुक्ति हुई उनको भी डरा कर करके और अपील के नाम पर बरगलाया गया, बड़े पैमाने पर अपील किया गया। उस समय भी हम लोग बार बार है जो कि सब लोगों को मना करते रहे कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अपील में भी जाने की जरूरत नहीं है। अभी अभी वार्ता में माननीय मंत्री जी से बात कर करके हमारे विधायक जी आए हैं, मंत्री जी भी बोल रहे हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके पहले भी एक डेलीगेशन में संगीता झा और निर्मला जी, ये लोग सब लोग जा कर करके हमारी 5-7 पदाधिकारी जो राज्य कमेटी के हैं, सब लोग मिल कर करके बात किए हैं। तो कोई भी होगा तो नियम के अनुसार होगा, विधि सम्मत होगा। चयन मुक्ति वापसी भी और बाकी मांग पर भी
हमारे 5 मांग में एक मांग जो पहले भी सहमति बनी थी, आपको पता है, वो मिनी आंगनवाड़ी के संदर्भ में हम लोगों ने डिमांड किया था कि मिनी आंगनवाड़ी को पूर्ण किया जाए, क्योंकि एक ही आदमी को डबल ड्यूटी करना पड़ता है और पैसा आधा मिलता है। सहमति में था, आज के कल के कैबिनेट में वो डिसीजन में आया है। तो हम सभी लोगों को यह कहना चाहते, आज राज्य एटक की बैठक हुई, एटक के राज्य कमेटी की बैठक हुई, उसने भी फैसला लिया है कि हम मुख्यमंत्री जी को फिर अपने तरफ से एक पत्र देते हैं कि यह विलम्ब हो रहा है, सो उचित नहीं है। आपने जो आश्वासन दिया है इसको यथाशीघ्र कार्रवाई किया जाए। संयुक्त संघर्ष समिति में भी हम लोग विचार किया है और कल हो सकता है हम संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक करें, उसमें फिर निर्णय लेगी संयुक्त संघर्ष समिति, और संयुक्त संघर्ष समिति भी इस आशय का पत्र देगी कि यथाशीघ्र चयन मुक्त वापस किया जाए और बाकी अन्य मांगों पर अग्रेतर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा साहनी जी हैं और इनसे हम चयन रद्द सेविका सहायिका के बारे में 2 शब्द जानना चाहते हैं कि ये अपने ओर से क्या संदेश देना चाहती हैं चयन रद्द सेविका सहायिका बहनों को। मैं तो ऑल इंडिया आंगनवाड़ी फेडरेशन की तरफ से अपने आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपने जो लड़ाई को लड़ी, वो राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय पैमाना पर इनके आंदोलन की सराहना हो रही है। हमारे देश के 11 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि मजदूर अपने मांगों को, उचित मांगों को, जो न्यूनतम मजदूरी है, इसकी मांगों को लेकर के हमारी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हड़ताल पर थी। और सरकार जो दंडात्मक कार्रवाई हमारी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के साथ में की है, वो कानूनतः न्याय संगत नहीं है। और मैं अपने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों से यही कहना चाह रही हूँ कि सरकार इस पर विचार कर रही है। जैसा कि हमारे माननीय विधायक जो सूर्यकांत जी हैं, सो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके मुख्य सचिव जो हैं दीपक जी, उनसे लगातार संपर्क में है। कल्याण मिनिस्टर जो हमारे मदन सहनी हैं, उनसे संपर्क में है। और सरकार के जितने भी मिनिस्टर हैं, सभी लोग आश्वासन दे रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जिनका चयन रद्द सरकार के द्वारा हुआ है, निश्चित रूप से उसकी वापसी होगी। और मैं समझती हूँ अपने यूनियन के माध्यम से भी हम लोग सरकार को लिख रहे हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के माध्यम से भी सरकार को लिख रहे हैं कि आप सम्मानजनक चयन रद्द आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पर विचार करें, चूँकि ये पूरे गरीब परिवार से आती है, सभी का परिवार आज त्रस्त है। मैं समझती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो इन पर विचार करें। हमारे मिनिस्टर जो है कल्याण मिनिस्टर, वो भी विचार करें। और हम समझते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों, आप धैर्य रखें, निश्चित ही आपके संबंध में पॉजिटिव फैसला होगा। धन्यवाद।